जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारे भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने ये आलोचना किए थे जे कोलकाता की और वेस्ट बंगाल राज्य की सियालदा पर महायज्ञ होगा। वो जो महायज्ञ होगा वो सबसे बड़ा यज्ञ होगा और उसमें प्रभु कल्कि भगवान का जो 16 मंडल का जो 8000 भक्त वो भक्त वही जगह पर एकत्रीकरण होंगे। तो वो यज्ञ जो होगा वो यज्ञ से कोलकाता की वेस्ट बंगाल राज्य की जो भक्त लोग वो यज्ञ को सुनकर वो भक्त लोग वही यज्ञ पीठ पर आएंगे और भगवान का शरण में आएंगे। तो वो यज्ञ के बारे में वो यज्ञ जब होगा तो उसका नतीजा क्या होगा इसके बारे में महापुरुष पंचसखा ने इसके बारे में लिखे हैं। तो ये क्या लिखे हैं? सियालदारे पातिरेल पिंधीण लुहार श्रृंखल, यानी सियालदा पर जो अंग्रेजों का जो पहला रेल इंजन है जिसको ब्रास में बना गया था, वही रेल का इंजन को वहीं पर म्यूजियम पर और रेल ढालना पर उसको लकअप करके लोहा का श्रृंखल उसको बांध के वहीं पर रखा गया, क्योंकि वो इंजन अगले दिन जगन्नाथ जी का काम जगन्नाथ जी को लेके जाएगा। इसलिए प्रभु की इच्छा से वो जो सियालदा में वो जो रेल का इंजन है अभी भी सुरक्षित है और आप भी यूट्यूब में ये सर्च मारकर देख सकते हैं, जाके खुद देख सकते हैं और कोलकाता के सारे लोगों को भी इसके बारे में मालूम है। सियालदारे पातिरेल यानी ब्रास का रेल का इंजन है और क्या है ना लोहे का श्रृंखल डाल के महापुरुष लिखे पिंधीण लोहार श्रृंखल रहीची से ही बंदी घरे मुक्ति लगी व यज्ञ स्थल, यानी सारे भक्त लोगों को ये चेतावनी है। सियालदा पर जो ट्रेन का इंजन है, जो रेल का इंजन है, जब सियालदा में यज्ञ होगा तब उसका बाद वो रेल इंजन को बंदी से मुक्ति मिलेगा। तो ये जो रेल का इंजन है अभी तो वो क्या होगा, उसको जो बांध के रखें उसको मुक्ति मिलेगा। और क्या होगा ना वो रेल जो इंजन है क्या करेगा ना, वो रेल इंजन के बारे में महापुरुष ने भविष्य मालिका में लिखे हैं। भक्तंकर पुरी व कातर स्मरिवे कल्कि मनंतर, तेणुकर से समय समस्त भक्त माने 16 मंडल का भक्त लोग वही जगह कर सियालदा जगह पर प्रभु कल्कि देव का नाम स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, भक्ति भाव से समर्पण हो गए। वहाँ पर कीर्तन भजन होगा और वही व तई रक्तधारा क्षेत्र कंपिवे चक्रधर। तो उसी समय श्रीक्षेत्र पर विदेशी सेना का यानी जवन सेना का अटैक होगा और क्या होगा, श्रीक्षेत्र पर रक्तपात बहुत बढ़ेगा और बहुत लोगों का मौत होगा और जगन्नाथ जी के श्रीक्षेत्र ये युद्ध की आहट में कंपेगा। उसी समय जब सियालदा का यज्ञ हो जाएगा उसका बाद ये होने वाले हैं। जब यज्ञ होगा तब ये रेल इंजन को मुक्ति मिल जाएगा और उनका प्रभु का इच्छा से जब भी प्रभु इच्छा करेंगे वो रेल इंजन विदाउट ड्राइवर से, कोई ड्राइवर का जरूरत नहीं पड़ेगा, विदाउट ड्राइवर से वो सीधा आके जगन्नाथ क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। उसी समय में भगवान शिव और माता भवानी इसके बारे में उसको ज्ञान होगा और ध्यान में महादेव जी प्रभु उमापति महादेव को ये सोच आएगा जो जगन्नाथ क्षेत्र को विपद आया है, तो इसलिए वो कैलाश छोड़कर आके जगन्नाथ क्षेत्र में पहुंचेंगे। इसके बारे में मालिका में यही लिखा है। क्या लिखा है? वही वतई रक्तधार क्षेत्र कंपी व चक्रधर संहार करता सदाशिव श्रीक्षेत्र मिलित व्याग, यानी जो संहार करता ब्रह्मा पालन करता और विष्णु जो विष्णु ही सृष्टि सर्जना करंती, ब्रह्मा हुई पड़िकार और शिव हुई संहार करंती, यानी महापुरुष ने इसके बारे में लिखे हैं। भगवान ब्रह्मा होकर सृष्टि सर्जना करते हैं और विष्णु होकर पालन करते हैं और महादेव होकर सदाशिव होकर ये पृथ्वी का संहार करके सत्य को लाते हैं। तो इसके बारे में
कैलाश छोड़ के प्रभु महादेव आके श्रीक्षेत्र पर पहुंचेंगे। संहार करता सदाशिव श्रीक्षेत्र मिलित आग, यानी जगन्नाथ क्षेत्र को खुद महादेव कैलाश क्षेत्र से आएंगे और श्रीक्षेत्र को बचाने के लिए। शिस्ता ने तुम्हें गुप्ते थी वो मुही तो ही हेवी आविर्भाव। तो यानी प्रभु कल्कि देव भी जाके वही जगह पर आविर्भाव होंगे श्रीक्षेत्र पर। और क्या होगा, यही समय पातिरल श्रीक्षेत्र मिलिव चंचल, यानी जब युद्ध चलेगा श्रीक्षेत्र पर महायुद्ध, और जवन सेना ने श्रीक्षेत्र की अंदर दखल हो जाएंगे, वो बहुत बड़ा युद्ध हिंदू सेना और पाकिस्तानी सेना के अंदर होगा। उसी समय भगवान कल्कि देव और कल्कि सदाशिव आके जगन्नाथ श्रीक्षेत्र और उड़ीसा को रक्षा करेंगे। और क्या होगा ना, उसी समय भगवान का आदेश में, भगवान के आदेश पर उसी समय क्या होगा, यही समय पातिरल, यानी उसी समय पातिरल यानी ब्रास का रेल इंजन श्रीक्षेत्र मिलिव चंचल, यानी विदाउट ड्राइवर से वो सीधा सीधा। आप देखिए विगत 5 साल के अंदर पहले सियालदा से जगन्नाथ क्षेत्र को डायरेक्ट रेल लाइन नहीं था, पर ये जगन्नाथ जी का कृपा और कल्कि भगवान की कृपा से आप डायरेक्ट सियालदा से जगन्नाथ क्षेत्र पुरी रेल स्टेशन तक डायरेक्ट रेल लाइन है। और ये लाइन इसलिए बना है जैसे कि जो सियालदा में जो पाती रेल इंजन, जो ब्रास का रेल इंजन है, वो रेल इंजन श्रीक्षेत्र तक आएगा। तो इसीलिए महापुरुष ने लिखे हैं, यही समय पाती रेल श्रीक्षेत्र मिलिव चंचल, यानी उसी समय जो ब्रास का रेल इंजन सियालदा पर है अपना श्रृंखल को तोड़ के आके श्रीक्षेत्र पर अपने आप पहुंच जाएगा, कोई ड्राइवर नहीं लाएगा, वो अपने आप आएगा। तो इसीलिए तो कब से वो इंतजार में है। तो और क्या होगा, सियालदा रू छुट्टी जीव पुरी स्टेशन अटकिब। महापुरुष ने इसके बारे में लिखे, सियालदा से वो रेल इंजन सीधा आएगा और आके जगन्नाथ क्षेत्र पुरी का जो रेलवे स्टेशन है वही जगह पर अपने आप वो आके वहीं पर अटकेगा और वहीं पर आके रह जाएगा। और क्या होगा ना, उसी समय मंदिरे पसीबे झसाई पंडांग को हानि देवे सही, यानी उसी समय बहुत संख्या में मुस्लिम सैन्य आके जगन्नाथ मंदिर में घुसने के लिए कोशिश करेंगे और सेवायत के साथ उनका युद्ध होगा और बहुत संख्या में जीवन हानि घटेगा और जनहानि घटेगा। रही वे तो ही 7 दिन, यानी 7 दिन तक मुस्लिम सेना वहीं पर रहेंगे। 7 दिन की बाद उसको, उस सारे मुस्लिम सेना को हमारा हिंदू सेना और भारतीय सेना ने वहीं से हटा देंगे। और उसका बाद क्या होगा इसके बारे में मालिका में लिखा है, देवड़े नीति बंद है वह विमल आखी तराटे, वही यानी जगन्नाथ क्षेत्र में उसी समय जो प्रभु 60 पौटी कहते हैं, दुनिया में सभी क्षेत्र 4 धाम है, सभी धाम जाएंगे आपको सूखा भोग मिलेगा, पर जगन्नाथ क्षेत्र में प्रभु का 60 पौटी व्यंजन होता है जो प्रभु खाते हैं। प्रभु के बारे में प्रभु ये मालिका में जो हमारा लिखा है, जगन्नाथ जी हर दिन प्रयाग पर स्नान करते हैं। हर दिन जगन्नाथ जी प्रयाग पर स्नान करते हैं और प्रयाग पर स्नान करने के बाद वो जाके जैसे कि बद्री धाम है, बद्री धाम पर उसका वेश और उसका प्रभु का जो आभूषण वेश, जो प्रभु का जो क्या बोलते हैं, जो हिंदी में मेरे को अच्छी तरह से नहीं बोल पाता हूँ, और प्रभु का जो कलेवर होता है और प्रभु वेशभूषा होके कहाँ से, बद्री धाम से सीधा आते हैं श्रीक्षेत्र, पुरी क्षेत्र आते हैं और पुरी क्षेत्र में वो प्रसाद सेवन करते हैं और 60 पौटी प्रसाद सेवन करने के बाद वो जाते हैं द्वारिका क्षेत्र। और नहीं, 60 पौटी के बाद वो प्रभु अजय स्थान को जाते हैं, जिस जगह पर कुछ क्षण रह के सारा विश्व का स्थिति को देखते हैं, सारा ब्रह्मांड का स्थिति को वो देखते हैं, कैसा ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड कैसे चलता है। उसका बाद प्रभु द्वारिकाधीश पीठ जाते हैं, जहाँ पर प्रभु वही जगह पर रेस्ट लेते हैं, जैसे कि कुछ समय विश्राम लेते हैं। और उसका बाद
फिर प्रभु रात को वृंदावन आते हैं और वृंदावन में गोपी लोगों के साथ प्रभु का रास होता है। तो ऐसी जो बातें, तो क्या होगा ना, देवड़े नीति बंद हव विमला आखी तराटिव, यानी जो माता विमला देवी है, जो माता दुर्गा देवी है, जो श्री क्षेत्र पर जगन्नाथ की मंदिर के अंदर अधिष्ठात्री देवी और जगन्नाथ जी का साथ साथ उनका भी जो हर पूजा कर्म होता है, वो जब क्या होगा, जब रेल का इंजन श्री क्षेत्र तक आ जाएगा और बहुत सारे युद्ध होगा और जगन्नाथ जी का नीति बंद हो जाएगा 7 दिन तक, उसी समय क्या करेगा, माता विमला देवी उसको देखते रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, देख के आश्चर्य हो जाएंगे और माता सोच लेगा ये प्रभु का धर्म संस्थापना का समय अंतिम है और प्रभु श्री क्षेत्र छोड़ के छत्यावट जाने वाले हैं। तो उसी समय गरुड़ आदि विरजते चाहिण थिबे आज्ञा मात्रे, उस समय जो जवन सेना होंगे और युद्ध होगा, उसी समय प्रभु का जो सबसे बड़ा भक्त है, भक्त शिरोमणि गरुड़, और गरुड़ आदि विरजते चाहिण थिबे आज्ञा मात्र, यानी गरुड़ जी और सारे वीर उसी जगह पर वो बैठ के प्रभु का आदेश को अपेक्षा में होंगे। जब प्रभु आदेश देंगे तब वो 1 सेकंड से सारा जो सैन्य को विनाश कर सकते, तो उनका पास उतना ही शक्ति है, पर वो इंतजार करेंगे प्रभु का आदेश को। और उसी समय दक्षिण द्वारे हनुवीर मोड़ुन थिव भुज तारो, यानी जब दक्षिण द्वार पर हनुमान जी विद्यमान है, प्रभु जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण द्वार पर जो हनुमान जी, वो हनुमान जी को ब्रह्मा ने स्थापन किया था और कोई शत्रु आने से और समुद्र को जगन्नाथ मंदिर तक आने नहीं देने के लिए उसको प्रतिष्ठा किया गया था। उसको बेढ़ी हनुमान बोलते हैं। तो हनुमान जी दक्षिण द्वार पर प्रकट होके और गर्जन और कोटि कराल रूप धारण करके उसी समय प्रभु का आदेश को इंतजार करेंगे। तो इसके बारे में महापुरुष लिखेंगे, दक्षिण द्वारे हनुमान मुड़ुन थिव भुज तार बोधिबे ताकू चक्रधर मर्त्य वैकुंठ हुए सारो, यानी प्रभु जगन्नाथ जी बोलेंगे, देखो ये कलियुग में मैं दारू ब्रह्म का अवतार में हूँ, मैं बौद्ध रूप में हूँ, मैं सब देखूंगा पर यहाँ कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ये मर्त्य वैकुंठ है, यहाँ पर युद्ध नहीं लगेगा। तो कल्कि देव मेरा शरीर से कल्कि देव जन्म हो चुके हैं, वो कल्कि देव उनके साथ युद्ध करेंगे, तो इस क्षेत्र में तुम कुछ मत करो। तो बोधिबेता को चक्रधर यानी कल्कि देव उसको संहार करेंगे। मर्त्य वैकुंठ हुए सारो, यानी ये मर्त्य वैकुंठ का पवित्रता हम रक्षा करेंगे। तो हनुमान जी गरुड़, हनुमान और गरुड़ तुम इंतजार करो और कल्कि देव उसका उन सारे शत्रु और सारे जो इस क्षेत्र में आके युद्ध कर रहे हैं उसको प्रभु कल्कि देव विनाश करेंगे। तो उस समय तक तुम इंतजार करो। समर भूमि नुहे, यानी ये युद्ध का क्षेत्र नहीं है, मर्त्य वैकुंठ है। अछिमु बौद्ध रूप हुई, यानी इस क्षेत्र पर मैं बौद्ध रूप दारू ब्रह्म रूप पर मैं हूँ, तेणुकरी इस जगह पर युद्ध ठीक नहीं है। तो तुम लोग इंतजार करो क्योंकि मैं उसका विनाश के लिए मेरा जो कल के अवतार में हो चुका हूँ। सर्वे ठारू चली जाओ भक्तों को आश्वासना दो, यानी हनुमान जी और गरुड़ भक्त शिरोमणि गरुड़ को प्रभु जगन्नाथ बोलेंगे तुम यहाँ से चल जाओ और मेरा जो 16 मंडल भक्त है वो सारे भक्तों को सांत्वना और उस भक्त को धैर्य धर के रहने के लिए उन भक्त लोगों को समझाओ और उन सारे भक्तों का दायित्व तुम जाके लो।